देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। सिद्धि नमो अरिहंते नमो आचार्य उपाध्याय नमो साधु नमो जिनेवाणी नमो सूरीवर वसुनंदी नमो। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। 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 राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास से लौट चुके हैं और आगमन हुआ था कल अयोध्या नगर में अपने महलों में। उस समय लक्ष्मण नारायण और राम बलभद्र के रूप में शोभा को प्राप्त हो रहे थे। उनका वैभव कोई सामान्य नहीं था। कैसा था? नंद्यावर्त भवनी सुखदाई 150 हल कोटि गाये 70 कोटि कुल कहलाए। वैभव दिव्य बहुत दिखाए जिन शासन अनुगामी की। कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। उस समय नंद्यावर्त नाम का भवन था। बहुत ही सुंदर, अनुपम, दिव्य वस्तुओं से सुसज्जित। वे सभी दिव्य वस्त्राभूषणों से युक्त थे। विश्व मोचिकाएं उनकी खड़ाऊं थीं। जैसे आपने चक्रवर्ती के पदत्राणों के बारे में सुना होगा। यदि चक्रवर्ती पहने तब तक तो ठीक है, यदि कोई और उन्हें पहन ले तो वो विष छोड़ने लगती है। जिस व्यक्ति के पुण्य की जो वस्तु है, केवल वही व्यक्ति उस वस्तु को भोग पाता है। किसी के पुण्य की वस्तु को कोई अन्य व्यक्ति कदाचित भी भोग नहीं सकता। उनके यहाँ उस समय 50 लाख हल, 1 करोड़ से कुछ अधिक गाय जो स्वयं दुग्ध देने वाली थी। उस समय अयोध्या में निवास करने वाले 70 करोड़ कुल थे। बहुत दिव्य वैभव था। किंतु इन सब वैभव के साथ भी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यद्यपि बहुत वात्सल्य से रह रहे थे, बहुत प्रेम से मिले थे, किंतु फिर भी अति वैभव लक्ष्मी का स्वामी फिर भी
बैरागी भरत सुनामी, परिवारी जन मिले समझाया, तभी त्रिलोक मंडन गज आया, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। उस समय राजा भरत, जिसकी 150 रानियां थीं, अयोध्या का इतना बड़ा राजपाट, बलभद्र नारायण जैसे भाई, सब कुछ महलों में इतना अनुकूल। मात्र दुख से विरक्ति होना वैराग्य नहीं, लेकिन जब व्यक्ति को सुख से भी विरक्ति हो जाए तब वास्तव में वैराग्य है। दुख से तो सभी विरक्त हो जाते हैं। जीवन में कोई भी दुख आया तो मुख से पहला शब्द और पहला स्टेटमेंट, संसार में कुछ नहीं है, संसार बेकार है, कोई किसी का नहीं है। जब यही बात व्यक्ति अनुकूलता में कहे, जब सब उसका साथ दे रहे हो, जब उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो, तब यदि उसके मुख से निकले कि वास्तव में संसार में कुछ भी नहीं है, मेरा संसार में मन नहीं लग रहा, तब जाकर के उसे सच्चा वैराग्य समझा जा सकता है। जो उस समय राजा भरत के मन में आ रहा था, भरत के वैराग्य को देखकर माता कैकेयी विहल हो उठी। यही तो कारण था, उन्होंने महाराज दशरथ से भरत के लिए राज्य इसीलिए तो मांगा था। किंतु अब भरत के मन में फिर वैराग्य की वे ही हिलोरें जो कभी दबी ही नहीं थी, या एक प्रतिज्ञा कि राम लक्ष्मण के वापस आते ही मैं जिन दीक्षा को स्वीकार करूंगा। भरत के मन की यह बात माता कैकेयी अच्छी तरह जान गई थी। तरह तरह से समझाने का प्रयास किया, किंतु जब माता कैकेयी से नहीं समझा, तब माता ने कहा, राम लक्ष्मण तुम ही दोनों इसे समझाओ ना, इतनी छोटी उम्र दीक्षा की थोड़ी ना है। भरत माँ की बात सुनकर मुस्कुराने लगा कि दीक्षा लेने की उम्र, उसकी उम्र ही क्या है। यदि सिद्धांत से देखो तो 8 वर्ष का बालक दीक्षा ग्रहण कर सकता है, और मेरे तो इतना समय निकल गया, इतना समय नष्ट हो गया। यदि आज भी जागरूक नहीं हुआ तो फिर कब होऊंगा। राम ने धीमे से अपने छोटे भाई भरत का हाथ पकड़ा। सुनो भरत, तुम तो सब कुछ जानने वाले हो, तुम पिताजी के वचन भी जानते थे, तुमने उन वचनों को सुना और पालन भी किया। भरत, हम दोनों भाई तो स्नेहवश तुम्हारे पास चले आए, तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना, बल्कि तुम जो अयोध्या पर शासन कर रहे हो उसकी कीर्ति दूर दूर तक है। हम दोनों भाई भी तुम्हारे शासन में रहेंगे, तुम निश्चिंत होकर के शासन करो, और यदि कोई और इच्छा हो तो बताओ। भरत ने कहा, भैया मेरी क्या इच्छा है, एक ही इच्छा है जो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। दीक्षा लेना कोई गलत तो नहीं, और संसार से छूटने का यही तो मार्ग है। मुझे संसार से छूटना है। आप लोग मुझे अनुमति क्यों नहीं देते, क्यों नहीं समझते? इस अयोध्या में, इन महलों में मेरा दम घुटता है, क्यों नहीं समझते? ये सारा राजपाट वैभव मुझे सारभूत प्रतीत नहीं होता। मेरी भावना को कब समझोगे? इतनी ही देर में भरत की सभी स्त्रियां रुदन करने लगी, रोने लगी, शोक करने लगी, क्योंकि मोही प्राणी की यही गति होती है।
मोह व्यक्ति को सिर्फ रुलाता है। और वही भरत की स्त्रियां भरत के वियोग की कल्पना से ही रोने लगती है। इतनी ही देर में भरत की सारी भाभियां भी सामने आ जाती हैं और कहती हैं, सुनिए भैया, हमारी तो केवल एक छोटी सी प्रार्थना है, हमारी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हमारे साथ जल केली के लिए चलिए, जल क्रीड़ा के लिए चलिए। शायद भाभियों के मन में ये था कि जल क्रीड़ा आदि के माध्यम से उनका वैराग्य धुल जाएगा। भरत ने भी उस समय अपनी भाभियों की बात को स्वीकार कर लिया और पहुंच गए सरोवर में जल क्रीड़ा करने। कुछ देर पश्चात जब सरोवर से बाहर निकले, तभी एक चिंघाड़ता हुआ हाथी, जो कुछ देर पहले ही खंबा उखाड़ करके भागने लगा था, जिसकी चिंगाड़ ने सभी को भयभीत कर दिया था, जिसने राजमार्गों पर बड़े बड़े भवनों दुकानों को गिरा दिया था, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, जो साक्षात यमराज के समान था, जिस हाथी को पकड़ने के लिए महावतों का झुंड इकट्ठा हो गया, किंतु इस हाथी को कोई नहीं पकड़ सकता, यह बात उस समय चारों तरफ फैलने लगी। यह तो पता नहीं कितनों के प्राण लेकर के जाएगा। और जैसे ही वो हाथी भरत के सामने आया, भरत के सामने आते ही त्रिलोक मंडन नाम का हाथी ऐसे शांत हो गया जैसे एक गुरु के सामने पहुंचकर शिष्य शांत और विनम्र हो जाता है। वो हाथी चुपचाप खड़ा हो गया। राम लक्ष्मण उस हाथी को पकड़ने आए। उन्होंने उस हाथी को पकड़ भी लिया, किंतु वो हाथी इतना शांत, जो अभी कुछ देर पहले काल दिखाई दे रहा था, अब एक योगी सा दिखाई दे रहा है। उसका लोगों ने सत्कार किया। सीता, विशल्या और भरत उस हाथी पर बैठकर अपने महलों में पहुंचे और पूरे नगर में हाथी की बातें फैल गई। कैसे नहीं फैलेंगी? इतनी बड़ी घटना घट गई, राजमार्गों पर सभी लोगों तक ये बात पहुंच गई। लोग चर्चा कर रहे थे और चर्चा का विषय तो तब आया, 4 दिन व्यतीत हो गए, वो हाथी आंख बंद करके बैठा है, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, किसी भी चीज़ में रुचि नहीं रखता। सुंदर से सुंदर चीज़ें उसके सामने रख दो, आखिरकार इस हाथी को अचानक हो क्या गया? ये सब जानने के लिए बहुत लोग उत्सुक थे कि तभी केवली देश कुलभूषण आई, हाथी के पूरब भव गाए, जाने भरत स्वयं पूरब भव, धारी निर्मल मुनि दीक्षा तब, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। देशभूषण कुलभूषण केवली के दर्शन के लिए सभी लोग उत्सुकता पूर्वक उनके चरणों में पहुंचे। उपदेश सुनकर उन केवली प्रभु से प्रश्न किया, क्योंकि चतुर्थ काल था, मुनि सुव्रत नाथ भगवान का शासन काल चल रहा था। मन में कोई भी प्रश्न आया तो केवली या देश प्रत्यक्ष ज्ञानी मिल ही जाते थे, किंतु आज पंचम काल में मन के आए बहुत प्रश्न
मात्र मन में ही रह जाते हैं, किंतु पुण्य वस्तुओं का संयोग पुण्य से पुण्यवानों को ही प्राप्त होता है। उस समय राम, सीता इत्यादि सभी बड़े पुण्यात्मा थे। सभी लोग पहुंच गए मुनिराज के चरणों में। उनसे त्रिलोक मंडन के विषय में पूछा कि क्यों ये इस प्रकार उपद्रवी हुआ और कैसे ये शांत हो गया। क्या कारण हुआ कि भरत के सामने आते ही बिल्कुल शांत हो गया और अब कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। क्या उसके शरीर में कोई पीड़ा है? तब केवली भगवान ने बताया, सुनो राम, यह त्रिलोक मंडन हाथी भरत के सामने आते ही इसे जाति स्मरण हो आया है। इसे अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया। ये पूर्व में ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में देव था और भरत भी वहां पर देव था। ये दोनों अभिन्न मित्र थे। भरत के सामने आते ही इसके मन में भावना आई कि अहो, ये तो मेरा वही स्वर्गों का मित्र है। पुण्य के प्रभाव से देखो, ये राज वैभव को इसने प्राप्त किया, राजा बना, सबके द्वारा आदर सत्कार को प्राप्त हो रहा है। इतना श्रेष्ठ भोग, परिवार, कुल, धर्म सब कुछ इसने प्राप्त किया। और धिक्कार है मुझ पापिष्ठ को, मैंने अपने परिणाम बिगाड़े। इस प्रकार अपने कुकृत्यों के द्वारा ही मैं इस निंदनीय तिर्यंच पर्याय को प्राप्त हुआ। अपने साथ का ही कोई ऐसे विशेष भोग से युक्त दिखे और स्वयं को हीनावस्था में देखे तो ऐसा होना तो स्वाभाविक था। जब राम आदि को यह घटना पता चली, भरत ने भी अपने पूर्व भव सुने तो उसे तो वहां पर वैराग्य हुआ। वैराग्य तो वैसे ही उसके मन में उछाले ले रहा था। उसने उसी समय भगवान के निकट जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। अपने पुत्र को दीक्षा लेते देखकर माँ, जो ममता और मोह से ग्रसित थी, रुदन करने लगी, शोक करने लगी। राम और लक्ष्मण ने कहा, माँ, क्या भरत ही आपका पुत्र था? क्या हम आपके पुत्र नहीं हैं? विभिन्न प्रकार से सांत्वना देकर केकया को उन्होंने शांत किया और उसके पश्चात पृथ्वी मती आज का पद में आजा दीक्षा ली के कई ने संग 300 थी तब नारी हाथी को दिए अणुव्रत भारी जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। तब पृथ्वीमती आरिका से केकई ने आरिका दीक्षा ग्रहण की और उसके साथ 300 नारियों ने भी आरिका दीक्षा को अंगीकार किया। सही ही है कि जब भाग्य अनुकूल हो तो व्यक्ति के पुण्य के परिणाम बनते हैं। उसे सही बात तभी समझ में आती है जब सत्ता में पुण्य हो। यदि पुण्य ना हो तो सही सीख भी विष सी मालूम देती है, और यदि पुण्य से भरपूर हो तब तो किसी की छोटी सी प्रेरणा भी हमें अच्छे कार्य में सहज लगा देती है। उस समय मुनिराज ने, उन महामुनिराज ने हाथी को भी अणुव्रत धारण कराए। और जानते हैं, जब वो हाथी अणुव्रत धारण करके आया तो उसकी साधना भी बड़ी विशेष थी। कई कई दिनों के उपवास करता था, 15-15 दिन के।
महीने महीने भर के उपवास करता, सूखे पत्तों से अपनी पारणा किया करता था। और तो और अब हाथी का पारणा होगा, ये देख करके नगर के लोग उसके लिए मीठे मीठे मोदक बनाया करते थे, उसके लिए विभिन्न प्रकार की पूड़ियाँ बनाया करते थे। सत्यता तो यही है, सत्कार किसी व्यक्ति का कहाँ है? त्रियंच होने के बाद भी क्योंकि व्रती बन गया तो उस त्रियंच का भी लोग सत्कार कर रहे हैं। यह प्रभाव उन व्रतों का ही है जो संसार से व्यक्ति को तिराने के लिए नाव के समान है। इधर जब भरत ने दीक्षा ली तब जाम्बुनत, नंद, नंदन, आनंद, सुमति, हरि इत्यादि सभी ने भरत के साथ दीक्षा को स्वीकार किया और पुनः 4 वर्ष तक उस हाथी ने भी तपस्या की थी और पुनः मृत्यु को प्राप्त करके समाधि करके ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में देव हुआ। ये व्रतों का प्रभाव था। इधर भरत इत्यादि के दीक्षा लेने के बाद सब लोग मिलकर के राम के पास पहुँचे। हे राम, अब इस राज्य को आप स्वीकार कीजिए, आप राज्य का भार संभालें। तब राम की लघुता और विनम्रता, उन्होंने क्या उत्तर दिया? बोले, सुनो सुनो, 3 खंड का राजा ही जिसके चरणों में झुकता हो, उसे राज्य से क्या प्रयोजन? जब लक्ष्मण ही मेरे चरणों का सेवक है तो मुझे नहीं राज्य चाहिए। आप जाएं और लक्ष्मण से इस भार को ग्रहण करने का निवेदन कीजिए। 2 भाइयों का स्नेह है, जहाँ पर इस प्रकार का हो वहाँ पर तो राम राज्य की स्थापना स्वतः हो जाती है। जब लक्ष्मण के पास लोग पहुँचे तो लक्ष्मण कहने लगा, जहाँ मेरे प्रभु मेरे बड़े भाई हो वहाँ मैं राज्य को स्वीकार करूं। और लक्ष्मण सबको साथ में लेकर वहाँ पहुँच गया। किंतु नारायण पद का कुछ नियोग ही था। उस समय राम और लक्ष्मण दोनों एक साथ आसन पर आरूढ़ हुए। दोनों का साथ में राज्याभिषेक हुआ। उन दोनों के राज्याभिषेक के बाद पट्टरानी के पद पर राम की पटरानी सीता का और लक्ष्मण की पटरानी विशल्या का अभिषेक हुआ। पुनः सभी को राम ने राज्य दिए। राम और लक्ष्मण विभीषण को लंका का राज्य दिया, सुग्रीव को किष्किंध पर्वत का राज्य दिया, हनुमान को श्री पर्वत का, विराधित को श्रीपुर का, नल और नील को किष्किंधपुर का राज्य दिया और भामंडल को उसी के रत्नोपुर का राज्य दिया। इस प्रकार अनेक अनेक राजाओं को अनेक अनेक राज्य वहां पर सौंपे गए। तब स्नेही पूर्वक राम लक्ष्मण ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से पूछा, शत्रुघ्न, ये तो बताओ तुम कौन से देश का राज्य लेना चाहते हो? अयोध्या चाहते हो या पोदनपुर चाहते हो? बताओ कौन सा उत्तम देश जिस पर तुम राज्य करना चाहते हो? तब शत्रुघ्न ने नाम लिया, मुझे तो मथुरा का राज्य चाहिए। मथुरा का नाम सुनते ही रामचंद्र जी घबरा गए। केवल रामचंद्र नहीं, सभी लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, शत्रुघ्न, तुम कुछ भी मांगो किंतु मथुरा का राज्य नहीं। शत्रुघ्न ने कहा, मुझे तो मथुरा छोड़ करके कुछ रुचता ही नहीं है, मुझे मथुरा का राज्य ही चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा, देखो देखो, अभी मथुरा राज्य पर राजा मधु का राज्य है। ये राजा मधु उसी रावण का जमाई है, जिसको अभी वध करके आए हैं। और सुना है चमरेंद्र के द्वारा उसे एक शूल रत्न प्राप्त हुआ था, जिसके रहते उसे कोई नहीं हरा सकता। शत्रुघ्न ने कहा, आप तो बस मुझे आज्ञा दें, मैं दशरथ का पुत्र हूँ और मैं वचन देता हूँ कि मैं अपने शत्रु को पराजित कर लौटूंगा।
किंतु बड़े भाइयों के द्वारा अपने छोटे भाई को जानबूझकर ऐसे संकट में कैसे धकेला जा सकता था। राम लक्ष्मण ने कहा, शत्रुघ्न एक बार फिर सोचो, यह उचित नहीं है। किंतु जब शत्रुघ्न नहीं माना तो राम ने कहा, ठीक है, किंतु भाई एक बात ध्यान रखना, बहुत सावधानी से जाना और मुझे वचन दो, तुम उस राजा मधु से तभी युद्ध करोगे जब उसके पास वो शूल रत्न ना हो। उसने कहा कि ठीक है, इतना तो मैं कर सकता हूं। और पुनः मथुरा ही तू फिर मधुरा जा, जीता शत्रुघ्न ने साजा, हाथी पर कचलोच कराए, शत्रु भी पद शीश झुकाए, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। पुनः शत्रुघ्न अपने भाइयों का आशीर्वाद लेकर वहां से प्रयाण करने लगता है। कहता है, भैया आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद जिस छोटे भाई के सिर पर हो उसे आँच ही कौन सी आ सकती है, आप निश्चिंत रहिए। माता ने अपने बेटे शत्रुघ्न को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम विजयी होकर लौटो, तब मैं स्वर्ण कमलों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करूंगी। शत्रुघ्न जब निकलता है तो भाई 3 पड़ाव तक छोड़कर आते हैं, किंतु उनका लौटना वहां से मुश्किल था। फिर भी बार बार मुड़ मुड़ करके शत्रुघ्न को देखते हुए, जहां तक शत्रुघ्न दिख रहा था वहां तक मुड़ करके देख रहे थे। होता है ना, अपना कोई प्रियजन जाता है तो जहां तक दिखता है वहां तक देखते हैं। वो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न को उसी प्रकार देखते हुए लौट आए और शत्रुघ्न को गुप्तचर के माध्यम से संदेश मिला कि पिछले 6 दिन से राजा मधु अपने महलों में नहीं है, वो अपने नगर के बाहर एक उद्यान में अपनी जयंती महादेवी के साथ क्रीड़ा कर रहा है और उसके पास इस समय शूल रत्न भी नहीं है। उसे किसी भय की आशंका भी तो नहीं। महाराज मधु को कोई अंदाजा नहीं कि कोई राजा या कोई राजकुमार उन पर आक्रमण करने आ रहा है, इसलिए वो निश्चिंत हैं। जैसे ही शत्रुघ्न को समाचार मिला, उसने जाते ही मथुरा नगरी में प्रवेश कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही मधु को समाचार मिला, उसने प्रयास किया उद्यान से सबसे पहले अपने महलों में आकर शूल रत्न लेने का, किंतु शत्रुघ्न ने से मथुरा नगरी के महलों में प्रवेश करने ही नहीं दिया। वैसे ही नहीं करने दिया जैसे शपथ श्रेणी पर चढ़ते हुए मुनिराज पुनः कर्मों को या संसार को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देते। इसी प्रकार अब वहीं पर भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। राजा मधु का पुत्र लवणार्णव और कृतांत वक्र सेनापति, जो कि रामचंद्र जी का सेनापति था, दोनों के बीच में भयानक युद्ध हुआ और उस युद्ध में लवणार्णव मारा गया। जब यह बात राजा मधु ने देखी तो अपने पुत्र की ओर दौड़ता हुआ आया और कृतांत वक्र को बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहा था कि तभी बीच में शत्रुघ्न ने उसे ललकारा। दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ, कभी कोई किसी पर भारी, किंतु अंततः शत्रुघ्न ने राजा मधु का शरीर जर्जर कर दिया। राजा मधु सोचने लगा, अहो
मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मुझे बुद्धि पहले क्यों नहीं आई। मैं ऐसे जन शासन में आकर के भी, ऐसी छत्र छाया को पाकर के भी सत्यता और यथार्थता से अपना परिचय नहीं कर पाया। मैं ऐसा जन्म पाकर भी यदि यूं ही व्यर्थ खो दूं तो मेरे ऊपर तो धिक्कार है। मुझे तो पहले ही अपना कल्याण कर लेना चाहिए था। अब जब मेरा अंत समीप है तब मेरे अंदर बुद्धि आई, पर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। बस राजा मधु के अंदर वैराग्य की हिलोरें उठने लगी। हाथी पर बैठे बैठे मन में चिंतन करने लगे कि संलेखना या समाधि के लिए कोई संस्तर नहीं चाहिए, कोई अन्य सामग्री नहीं चाहिए, और इतना भी समय कैसे निश्चित करूं कि मैं आराम से वन जाऊं। इतना समय मेरे पास नहीं। हाथी पर बैठे बैठे केश नोच कर दिया। इस दृश्य को देख करके शत्रुघ्न, जो अभी तक प्राण लेने के लिए तत्पर था, वो अपने रथ से नीचे उतरा और जाकर के राजा मधु के चरणों में झुक गया। अहो, ये तो वैराग्य की महिमा है, जिसके चरणों में तीनों लोग झुक जाते हैं। अभी तक जो उसे मारने के लिए उद्यत थे, आज उसके चरणों में झुके हुए थे। किंतु राजा मधु, जिसे इन सब से कोई लेना देना नहीं था, उसने समाधि को प्राप्त किया, मृत्यु को प्राप्त कर सनत कुमार स्वर्ग में देव हुआ। और इधर मथुरा में लोग उत्सव करने लगे। किंतु जो शूल रत्न राजा मधु के लिए था, राजा मधु की मृत्यु के बाद शूल रत्न लौट करके पहुंच गया उसी चमरेंद्र के पास। चमरेंद्र ने देखा, ये शूल रत्न तो मैंने राजा मधु को दिया था, ये लौट करके मेरे पास क्यों आया, कैसे आया? पहुंचा स्नेहवश तो देखा उस मथुरा नगरी में उत्सव हो रहा है। देख करके क्रोध आया, क्या राजा मधु की मृत्यु का शोक कोई नहीं मनाएगा? और क्रोधित होकर के उस पूरी मथुरा नगरी में महामारी फैला दी। उस समय सभी लोग मथुरा छोड़ छोड़ कर चले गए। मथुरा उजड़ गया। शत्रुघ्न को मथुरा मिल भी गया और मिला भी नहीं। मथुरा जीत तो लिया, किंतु अब मथुरा में कोई रह नहीं सकता था। शत्रुघ्न बहुत दुखी रहता कि एक बार तप प्रभाव सप्तऋषिवर का, महारोग मिटा मथुरा नगर का। अरहतत के घर आहारा, सीता घर भी हुई पारणा। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। एक बार राजा श्रीनंदन और रानी धरणी के 7 पुत्र, जिन्होंने मुनि दीक्षा को धारण किया, जिन्होंने उग्र तपस्या की, रिद्धिधारी हुए। उनके नाम सुरमन्यु, श्रीमन्यु, श्रीनिचय, सर्वसुंदर, जयवान, विनय लालस और जयमित्र, ये 7 ही मुनिराज मथुरा नगरी में पहुंचे और वहां पर प्रतिमा योग से खड़े हो गए। ध्यान किया, तपस्या की और पुनः उनके प्रभाव से, ये तपस्या का प्रभाव था, मथुरा नगरी से वह महामारी पलायन कर गई। अब उस मथुरा नगरी में वो महामारी, महाव्याधि नहीं बची।
एक बार वे सातों ही मुनिराज उपवास इत्यादि के पश्चात वर्षा योग के बीच में ही चातुर्मास के बीच में पहुंच गए अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी आकाश मार्ग से गए। वहां जाकर के उतरे तो अरहत दत्त सेठ की पुत्र वधू ने मुनिराज का पड़गाहन किया। अरहत दत्त सेठ देख रहा था मुनिराज का पड़गाहन, पर वर्षा योग तो इनका यहाँ हो ही नहीं रहा। ये चातुर्मास में विहार करते हुए मुनिराज यहाँ आ गए, तब तो ये मुनिराज अपने पथ से भ्रष्ट हैं। इन मुनिराजों को मैं आहार नहीं दूंगा। कई बार जब श्रावक स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है तो मुनियों की चर्या को समझ नहीं पाता, उनकी विशेषता को देख नहीं पाता। जब उसका ज्ञान उसकी सीमा से अधिक हो जाता है, या यूं कहो जब ज्ञान सम्यक नहीं होता, तो मुनियों की निंदा करने में, मुनियों के लिए अपशब्द कहने में, उनके अंदर दोष निकालने में उसे समय क्षण भर का भी नहीं लगता। अरहत दत्त सेठ के साथ भी यही हुआ। उन्होंने उन सप्त मुनियों ऋषियों को आहार नहीं दिया। पुनः वे सप्त ऋषि पहुंच गए श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जिन मंदिर में। भगवान के दर्शन किए। उनको देखते ही वहाँ श्री द्युति नाम के भट्टारक जो उपस्थित थे वो खड़े हो गए। उनके शिष्य अपने गुरु को देखने लगे। बोले, चातुर्मास के बीच में ये 7 मुनिराज आ गए और हमारे गुरु महाराज को भी देखो, जब चाहे जिसकी विनय करने लगते हैं। अरे, चातुर्मास के बीच में आकर इन्होंने अपनी तपस्या भंग की है, कितने जीवों की हिंसा हुई होगी। श्री द्युति भट्टारक उन सप्त ऋषियों को बाहर तक छोड़ने आए और देखा तो 7 ही ऋषियों ने आकाश मार्ग से गमन किया। चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए चातुर्मास में एक स्थान पर रुकने का कोई नियम नहीं होता, क्योंकि उन रिद्धिधारी मुनिराजों से जीव घात नहीं होता। जब उन सभी मुनियों ने और गुरुओं के शिष्यों ने देखा कि अच्छा, ये तो सप्त ऋषि थे, इनकी तो हमने वंदना नहीं की, हाय कितने पाप का अर्जन हमने किया। उसी समय अरहत दत्त सेठ भी आया। श्री द्युति भट्टारक ने अरहत दत्त सेठ को सहज भाव में कहा, जानते हो, आज तो ये अयोध्या नगरी धन्य हो गई, धन्य हो गए हमारे नयन, जो हमने चारण रिद्धिधारी उन मुनिराजों के दर्शन किए। उन मुनिराजों के दर्शन करके आज आनंद आ गया। अरहत दत्त सेठ को जब पता चला वो चारण रिद्धिधारी थे, हाय मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरे घर पर आहार हुआ, मेरी पुत्र वधू ने आहार दिया, किंतु मेरी दुर्बुद्धि, मैं मुनिराजों को आहार नहीं दे पाया, वरना मैं आज कह रहा होता कि मैंने इन मुनिराजों के केवल दर्शन नहीं किए, मैंने इनको आहार भी कराया है। और इस प्रकार अरहत दत्त सेठ ने उस समय प्रतिज्ञा की कि मैं मुनिराजों को आहार कराऊंगा। तब एक बार वे सभी लोग, अरहत दत्त सेठ अपने परिजनों के साथ मथुरा नगरी पहुंचे। केवल वो ही नहीं, जब शत्रुघ्न को पता चला रिद्धिधारी मुनिराज आए, सप्त ऋषि आए, तो वो भी मथुरा नगरी पहुंचा। पहुंच करके मुनिराज की वंदना की और वंदना कर कहने लगा कि मुनिराज, हम चाहते हैं हम भी आपको आहार दें, आहार कराएं। तब मुनिराज ने शत्रुघ्न के भोलेपन को देखकर समझाया, देखो शत्रुघ्न, मुनिराज से इस प्रकार निवेदन नहीं करते कि आहार हमारे यहाँ होगा। इस प्रकार का आहार दोष का कारण होता है। अतः आप तो अपनी भक्ति भावना से श्रावक के कर्तव्य का पालन करें, और जो होगा आपके पुण्य से अच्छा ही होगा। शत्रुघ्न को लगा ऐसा आहार दोष कारक बन जाता है, तब तो मैं कभी नहीं करूँगा। लेकिन भावना तो उसने निरंतर भाई, और भावना का प्रमाण ये हुआ कि एक बार वे मुनिराज
अयोध्या पहुंचे तब सीता के घर में उन मुनिराज के आहार हुए। मथुरा से वह महामारी महारोग दूर हो गया और उस समय उपदेश दिया सप्तऋषियों ने कि सभी लोग नगर में चारों दिशाओं में जिनेंद्र भगवान की और मुनिराजों की प्रतिमाएं स्थापित करें। हर घर में भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। जिस घर में अंगूठे के बराबर भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है वहां पर महामारी का फिर कोई प्रभाव नहीं होता। उस समय लोगों ने घर घर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित करी। उस समय वह मथुरा नगरी ऐसे लग रही थी जैसे समय शिखर जी पर जगह जगह टोक बनी हुई हो। ऐसे ही उस समय घर घर में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान थी। शत्रुघ्न को उसकी मथुरा का राज्य भी मिल गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जब अच्छा चल ही रहा था तो थोड़ी देर अच्छा चलने ही दे। यद्यपि सोचा तो ज्यादा था पर आज तो आपका समय भाग कर निकल गया। और फिर जब शत्रुघ्न मथुरा में गया, मुनिराज को आहार इत्यादि भी हुआ, तो सभी लोग धर्म ध्यान के साथ अपना दिन व्यतीत किया। रात्रि हुई और रात्रि भी धर्म ध्यान के साथ ही व्यतीत करें, वो भी करें और आप भी करें। उसके बाद सूर्योदय के साथ क्या होता है उस सब को तो कल ही देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सेथे नमो अरिहन्ते नमो आचार्य उपाध्याय नमो साधु नमो जिनेवाणी नमो सूरिवर वसुनंदी नमो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जोर से। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। बोले सप्त ऋषिराजों की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।